साहब को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. It is only because of his blessing, my association with him, that I have this opportunity to stand here and share with you his vision. पखराना साहब ने एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट आज की समस्या के सामने आपके सामने प्रस्तुत किया है. मैं सोशल साइंस का व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसका एक सोशल डायमेंशन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा. आज से 3 महीने पहले बिट्स फलानी के बाजू में एक छोटा सा गांव है. उस गांव में वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी के ऊपर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई, एक छोटे से गांव के अंदर. तो उस गांव में लगभग 350 से ज़्यादा स्पीकर इकट्ठे हुए थे और वहाँ हमारा चर्चा का मुद्दा था कि धरती को हम कैसे बचा सकते हैं. तो मुझे याद है कि मुझे इंस्टेंटली वहाँ एक छोटा सा वाक्य नज़र आया और मुझे शेयर करने का मौका मिला. क्योंकि गांव में वर्कशॉप थी तो चारों तरफ पेड़ थे, पक्षी थे, बिल्कुल खुला वातावरण था. और वहाँ जो लैला होती हैं पक्षी, आपको मालूम है 7 सिस्टर्स बोलते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, 1 मिनट के लिए भी कभी चुप नहीं बैठती. तो मेरे मन में ये दृष्टांत आया कि ये जो लैला है ये कभी भी एक दूसरे से के साथ चुप नहीं बैठती, हमेशा एक दूसरे के साथ वो लड़ती रहती है. परंतु उनके आपस में लड़ने से जंगल की शांति कभी भंग नहीं होती. क्यों? क्योंकि लैला कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती. शेर एक हिंसक प्राणी है. शेर के हिंसक होने से, शिकार करने से जंगल की में कभी भी हिंसा नहीं फैलती, क्योंकि शेर अपना शिकार अपनी सीमा में रह के करता है. अगर छोटी से छोटी गरैया लैला और शेर और हाथी और चीता और बेल, यहाँ तक कि छोटे से छोटा वायरस भी अपनी सीमा में, यानी अपने नियम में, अपनी जो भी प्रकृति ने उसको बांध के दी है, उस प्रधि में रह के काम करता है. इसलिए इस धरती लाखों सालों से लगातार विकसित हो रही है. लगातार इसमें जो सृष्टि है वो अनंत रूपों में उसका जो वैभव है वो धरती पर हमारे पास हमें उपलब्ध हुआ है. और ये सारा का सारा जो धरती की सुंदरता का, खनिज पदार्थों का और जीवन के पनपने और विकसित होने का जो सारा का सारा जो वातावरण और अवसर है, वो मनुष्य को बिना किसी मेहनत के मिला है. हम कहते हैं कि जो मनुष्य है, मानव है, वो धरती की सबसे उच्चतम या सबसे विशिष्ट और सबसे खास कृति है, क्योंकि ये कॉन्शियस बीइंग है. परंतु हम मानव धरती पर जिस तरीके से आज तक धरती पे जिए हैं, मुझे इस मान्यता के ऊपर शक होता है. क्योंकि जो धरती के ऊपर जो आज हम पर्यावरण के क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जो 6 एक्सटिंक्शन की हम बात कर रहे हैं, मैन मेड एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें किसी जानवर का, इसमें किसी पशु का, इसमें किसी पक्षी का, इसमें किसी कोरोना का कोई हाथ नहीं है. इट इज़ ऑल मैन मेड. ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि इस धरती पर हम आज अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और प्रकृति के साथ जिस तरीके से हम जी रहे हैं, उस तरीके से का ये परिणाम है. तो ये जो डिज़ास्टर है, ये मैन मेड डिज़ास्टर है. तो कहते हैं कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है. अगर मानव अपनी गलत सोच, गलत समझ, गलत विज्ञान, गलत ज्ञान, गलत जीवन शैली और गलत समाज के साथ ये समस्या खड़ी कर सकता है, तो मानव के पास ये भी क्षमता है कि वो अपनी सीमा को पहचाने, क्योंकि प्रकृति ने वो सीमाएं आदमी को दी हैं. और अध्यात्म हमको अपने अंदर देखकर उन सीमाओं को, उन नियमों को, उस संतुलन को सहज पहचानने की जो अंतर्दृष्टि है वो प्रदान करता है. तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का होना इसलिए इस उपलक्ष्य में सबसे इम्पॉर्टेंट है. और हम कहते हैं कि आज तक जो हमारे भारत में, अगर भारतीय नॉलेज सिस्टम की हम बात करें, तो हमने कहा कि मानमेड जो सारी की सारी संस्थाएं हैं,
कि धर्म, राज और अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है, यही मानव की कोएग्जिस्टेंस, नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस का आधार है। तो वहाँ हमने राज सत्ता या अर्थ सत्ता को प्रमुख नहीं बनाया, हमने धर्म सत्ता को बनाया। तो धर्म सत्ता का अर्थ है कि हम प्रकृति के कण कण में जो नियम है, जो सहअस्तित्व है, जो संतुलन है, उस नियमों को, उस सहअस्तित्व और संतुलन को पहचानें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें, उसके मुताबिक अपना जीवन जिएं। यही तो प्रकृति में हमारे शरीर, हमारे भावना, हमारे मन, हमारी बुद्धि के बीच का, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और प्रकृति के जीवन के संतुलन की अभिव्यक्ति ही अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या है? तो इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने साथ कैसे जिए, मानव के साथ जिए, कैसे जिए। ये तो बड़ी समस्या का मामला है ही, उससे भी ज़्यादा हमको ये सीखना पड़ेगा कि मानव को प्रकृति के साथ कैसे जीना है। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर चुरू गांव के पास एक लापरिया गांव है, वहाँ पे लक्ष्मण सिंह जी का गांव है। उन्होंने जल, जंगल, ज़मीन और जानवर का संतुलन कैसे होता है उसके मॉडल के ऊपर काम किया और तकरीबन लगभग 30 साल के बाद उन्होंने मॉडल विलेज डेवलप किए। और उनका जो, हमारे जब ये सभी साइंटिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए। उन्होंने कलेक्टिवली गांव के लेवल पे एक नियम पास किया। नियम था, हर एक जीव के लिए आहार, विहार, सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित कर दो। जल, जंगल, जमीन और जानवर को वरीयता प्रदान कर दो तो जन अपने आप समझ जाएगा और ये धरती पुनः अपने संतुलन में, पुनः अपने विकास में, पुनः अपने वैभव में पुनः स्थापित हो जाएगी। तो आज ये जो 3 दिन की ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे लिए एक क्रिटिकल पॉइंट पे है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हम नहीं तो कौन, ये मुख्य प्रश्न है। उस मुख्य प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। और ये पल है एक प्रायश्चित का भी। प्रायश्चित इसलिए कि अनंत समय से ये धरती लगातार पलवती आ रही है और मात्र 200 साल की ज्ञान विज्ञान ने, जब बाजार और सरकार, जब भोगवाद, उपभोक्तावाद और बाजारवाद ने इस धरती को इस महाने पे ले आए, इसमें विज्ञान की भूमिका सेकेंडरी है, बाजार की भूमिका, समाज की भूमिका प्राइमरी है। अब इस भूमिका को पुनः परिभाषित करने का समय आ गया है, अपनी सीमाएं पहचानने का समय आ गया है। अपने ज्ञान विज्ञान के जो सर्वोत्तम मापदंड हैं उनको पुनः उनके ऊपर विचार करके और अपने आप को, अपनी सीमाओं को पहचान के अपने लिए अपनी वीरता चुनने का समय आ गया है कि हमको विकास चाहिए या संतुलन चाहिए, हमको विकास चाहिए कि जीवन चाहिए, हमको विकास चाहिए कि सुख, शांति, संतोष और आनंद चाहिए। और हमें यह चुनना पड़ेगा कि जो विज्ञान है वो मार्केट के द्वारा निर्धारित होगा, लोभ के द्वारा निर्धारित होगा, लाभ के द्वारा निर्धारित होगा, या कुछ इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज़ के द्वारा निर्धारित होगा, या विज्ञान प्रकृति के जो गहनतम रहस्य हैं उन रहस्यों को अपने जीवन में सच में अपना के इस पूरे के पूरे जीवन को सुरक्षित, संरक्षित, समृद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इन प्रश्नों के साथ ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, ये हम सब के लिए आत्ममंथन का समय है, शेयरिंग का समय है कि हम अपनी ये प्रायश्चित करें कि हमने क्या गलत किया, ये स्वीकार करें कि इस गलती का हमारे जीव जंतुओं के लिए कोई कारण नहीं था। हम स्वीकार करें कि हमने गलती की है तो हम इस गलती को सुधार भी सकते हैं। अपनी अपनी जिम्मेवारियां हम स्वीकार करें और उस जिम्मेवारियों के साथ अगर हम काम करें तो संभव है कि ये 6 एक्सटिंक्शन को हम पार कर सकें और धरती को जो हमको आने पिछली जनरेशन्स ने दिया वो हम अगली जनरेशन को भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और वैभव से भरी हुई धरती
जीव जंतुओं से, प्रकृति से भरी हुई धरती, उनको हम आगे दे सकें। तो इसलिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सस्टेन मदर अर्थ मुझे लगता है एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और इसमें मैं हम मंच की तरफ से आचार्य लवली चंद्र महाराज साहब की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी शेयरिंग करें और इसमें हम सबका मार्गदर्शन करें। अस्तु, थैंक यू वेरी मच।